नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 गद्य खंड का पाठ 7 महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरे बचपन के दिन पार्ट 1 समझाया। अब पार्ट 2। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में, यानी उसकी जो सहेली थी सुभद्रा, वो कवि सम्मेलन में अक्सर कम जाया करती थी। तो उस दिन वो नहीं थी और वो कटोरा लेके उनके कवि सम्मेलन में जाती है। तो लेखिका कहती है कि मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो सुभद्रा महादेवी वर्मा से कहती है कि एक दिन खीर बना के मुझे इस कटोरे में खिलाना है। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला। यानी महादेवी वर्मा उस कटोरे को लेकर बापू के पास गई और वह कटोरा बापू को बताया कि कहा कि मैंने कविता सुनाई है, मुझे ये पुरस्कार के रूप में मिला है। अच्छा, दिखा तो मुझको। तो बापू ने कहा, अच्छा मुझे बताओ। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। तो महादेवी वर्मा से वो कटोरा ले लिया और कहते हैं कि ये कटोरा मुझे देगी। तो महादेवी वर्मा कुछ भी कह नहीं पाती है। मैंने दे दिया और लौट आई। तो महादेवी वर्मा उस कटोरे को बापू को दे देती है। दुख तो हुआ। कटोरा लेकर कहते हैं, कविता क्या है? पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौट कर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाने जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पित्तल की कटोरे में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। जब वो कटोरा दे दिया और सुभद्रा जी को कहा कि मैंने कटोरा बापू को दे दिया, तो सुभद्रा जी ने कहा कि मुझे चाहे तुम फूल की कटोरे में खिलाओ या पित्तल की कटोरे में, खीर तो मुझे खिलानी ही पड़ेगी। अब महादेवी वर्मा को वो कटोरा बापू को देकर बहुत ही खुशी हुई। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जब्बूनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जैबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरे डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। यानी जब महादेवी वर्मा वहाँ से गई छात्रावास छोड़ के, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की आई जो महादेवी वर्मा का बहुत सारा काम कर देती थी। उनके डेस्क साफ कर देती, किताबें व्यवस्थित कर देती थी। इससे महादेवी वर्मा को और भी कविता लिखने का समय मिल जाता था। जैबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। महादेवी वर्मा जब जैबुन के साथ बैठते तो जैबुन मराठी बोलती, तो उससे महादेवी वर्मा भी थोड़ी थोड़ी मराठी बोलना सीख गई। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जैबुन जब इकड़े तिकड़े या लौका जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रह जाता। वाह, देसी कौवा मराठी बोली। जैबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। जैबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। तो जैबुन उन उस्तानी से कहती कि मैं देसी कौवा नहीं, मैं मराठी हूँ और मराठी ही बोलती हूँ। और वो मराठी ही वेशभूषा पहनती थी।
उस समय यह देखा कि मैंने की सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। यानी वहाँ जिस भाषा की लड़कियाँ जो भाषा बोलती थी, जहाँ से आती थी वही भाषा वहाँ पे बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था। उर्दू और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यानी वहाँ हिंदी और उर्दू पढ़ाया जाता था, लेकिन सब घर में अपनी अपनी भाषा ही बोलती। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता। महादेव वर्मा जी कहती है कि हम साथ में बैठते, साथ में प्रार्थना करते, साथ में खाते, लेकिन हमारे बीच में कोई भी झगड़ा नहीं होता था। और हम साथ में ही विद्यापीठ में, जब लेखिका विद्यापीठ आई तब तक के बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता रहा। यानी वो विद्यापीठ में आई तो जो बचपन में क्रम चलता था वही क्रम वो चलाए रखती थी। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। यानी जो बचपन में संस्कार देते हैं वो संस्कार बड़े होने तक चलते ही रहते हैं, हम उनको बदलाव नहीं करते। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी छीन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते, यानी एक दूसरे के घर में आना जाना रहता था। और कुछ भी खुशियाँ होती तो वो मिल बांट के करते थे। जैसे जन्मदिन तो उनका जन्मदिन उनके घर पे और उनका जन्मदिन उनके घर पे मनाया जाता था। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी, कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। तो ताई साहिबा कहती थी कि अपने बेटे को कि जब तक बहनें राखी ना बांधे तब तक भाई को कुछ खाना नहीं चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरी या कुछ मिलते थे, यानी राखी बांधने के बाद उनको कुछ उपहार में देते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। यानी वो मुसलमान थे तो वो मुहर्रम में जो कपड़े पहनते थे वो कपड़े उनके लिए भी बनाते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, यानी जो भी मेरा नेक लगता है, यानी जो कुछ मेरा है मुझे देना चाहिए कि मेरा ये हक है तो वो मुझे दे। मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होते वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो ताई कपड़े लेके आती है और बच्चे का नाम मनमोहन रखती है और वो कपड़े उनको देती है। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। यानी महादेव वर्मा के जो छोटा भाई था उनका नाम मनमोहन था, जो आगे यही नाम चलता रहा। उनके यहाँ पर भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यो अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय की हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। इस तरह लेखिका कहती है कि मेरे बचपन में जो यादें हैं कि मेरे भाई के बारे में, हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में जो भी हमारे साथ हुआ कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब साथ में रहते खाते, हर त्यौहार में हम शामिल होते।
तो वो कहता है कि ये सपना अगर सत्य होता तो भारत का की कहानी कुछ और ही होती। इस तरह वो अपने बचपन के दिनों की याद सुनाती है। थैंक यू।